हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यानी आपको अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ विशेष जानकारी आपको लेनी है या अच्छा स्कोर करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे कमेंट करके आप जवाब पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए आज के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सक्षमता 1 और 2 से रिलेटेड होगा। पहला प्रश्न है, प्रथम अभाज्य संख्या है फर्स्ट प्राइम नंबर। तो देखिए, अभाज्य संख्या होता क्या है कि वैसी संख्या जिसके पास केवल दो ही फैक्टर्स हों, गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं, तो वह अभाज्य संख्या के श्रेणी में आता है। मतलब कि दो ही फैक्टर होगा, एक और वह स्वयं, ना दो से कम ना दो से अधिक। तो देखिए, दो के पास सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक और वह खुद, तीन हो गया। तीन के पास एक और तीन, ठीक है। तो ये एक और वह संख्या स्वयं जिस संख्या का गुणनखंड फैक्टर हो और कोई संख्या ना हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो एक तो है, तो एक के पास केवल एक ही फैक्टर्स है, तो ये दो से कम हो गया, तो ये एक जो है अभाज्य नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगा दो। देखिए, थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। प्रत्येक दिन 30 से 40 मिनट, अब 1 घंटा नहीं, 30 से 40 मिनट अगर आप इस चैनल पे वीडियो देखते हैं आराम से एकदम समय निकाल करके, जब आप फ्री हो, जब 24 घंटा में आपका काम बन जाएगा 150 में 120 प्लस, ये मेरी गारंटी है। तो ये हो गया प्रथम अभाज्य संख्या। एक है प्रथम प्राकृत संख्या, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ देखिए, ये है प्रथम भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। और 9 जो है प्रथम भाज्य विषम भाज्य है। क्या है? प्रथम विषम भाज्य है। क्योंकि देखिए, 9 के पास दो से ज़्यादा फैक्टर होगा। जिस संख्या के पास दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। अगला प्रश्न है, प्रथम विषम संख्या है। विषम संख्या क्या बोलते हैं? जो दो से विभाजित ना हो, यानी ऑड नंबर, ऑड। तो ये 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। 50 डिग्री का पूरक कोण है। जब भी पूरक कोण पूछा जाए, पूरक कहे पूरक, तो 90 डिग्री में से जो कोण दिया रहेगा घटा लीजिए, ठीक है। तो 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटेगा तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। जिस कोण का पूरक कोण पूछे उसे ही 90 में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर संपूरक पूछे, संपूरक किसी भी कोण का, तो उसे 180 डिग्री में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 60 डिग्री। 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री, और 60 डिग्री का पूछा होता तो 120 डिग्री। समझ में आ गया? देखिए, थोड़ा सा मैथ में आप लोगों को इसलिए टाइम मैं ज़्यादा खींच लेता हूँ, नहीं तो बताने के लिए तो धराधर बता के निकल जाऊँगा। लेकिन क्या फ़ायदा कि आप केवल आंसर देख लिए और ये कॉन्सेप्ट समझे नहीं। चीज़ों को जब आप एक बार समझ जाइएगा गणित में, तो उस पर अंक बदल देगा तो आप आराम से बना लेंगे। जैसे यही प्रश्न मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस चैनल से जुड़ें उनका 100 पार ही हो। मतलब किसी का 120, किसी का 130, किसी का 117, ये मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समय नहीं मिलता है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 से सेलेक्ट हुआ हूँ, तो थोड़ा सा समय कम रहता है, इसलिए लाइव नहीं आ पाता हूँ। लेकिन बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि लाइव भी आना शुरू करूँ। आप इस पे देखिए तब तक। और हाँ, लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए चैनल। देख रहे हैं तो जितने देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। जितना लाइक आप लोगों का आता है मेरा उत्साह और बढ़ते चला जाता है।
30 से 50, देखिए 30 और 50 का वर्ग चिन्ह पूछा है, क्लास मार्क। तो इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए आपस में और आधा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 30 और 50 मिलके हो जाएगा 80/2, कट गया तो कितना आ गया 40। आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री हो गया, देखिए ये डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है, 40 हो जाएगा इसका उत्तर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 10 और 20 का क्लास मार्क वर्ग चिन्ह बताइए, तो आप क्या करेंगे? अब 10 जोड़ 20 आप बट्टा 2, तो 30/2, तो काट के कहेंगे कि 15 होगा। अब अंके ना यहाँ बदलेगा, तो आप सीख गए। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है सक्षमता में कि ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा। तो जो बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है ये ऊपरी सीमा है, और जो छोटा वैल्यू दिख रहा है ये निचली सीमा है। क्या है? निचली सीमा, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। चलिए अगला प्रश्न, 24/40 का सरल रूप क्या होगा? तो देखिए 24/40, दोनों 8 से कट रहा है, 8 तिरिका 24, 8 पचे 40, तो 3/5 आ गया, जिसका महत्तम 1 आएगा, अतः यह एकदम सरल रूप हो गया। तो आंसर हो जाएगा 3/5। तो आपको बताना है 36/40 का सरल रूप। 2 नंबर प्रश्न मान लीजिएगा इसको, ऑप्शन नहीं रहेगा, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है -23 जोड़ -25। देखिए दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, आज जोड़ना है। तो जब भी माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तो जुटता तो है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 5 या 3 8, 2 या 2 4, -48 आंसर हो जाएगा। तो एक 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, -24 जोड़ -23 मिलकर कितना होगा? आपको बिना कमेंट का आंसर देना है कि इसका उत्तर, कमेंट कह रहे हैं बिना ऑप्शन का, कमेंट नहीं, कमेंट में उत्तर नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा। तो ये आप इसका उत्तर बिना ऑप्शन का देना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट है, न्यून कोण का मान होता है। तो यहाँ आपको मैं सारे कोण का मान बता देता हूँ। न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तो होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? सॉरी उल्टा कर दिया, छोटा होगा, ठीक है। जैसे 15 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 31 डिग्री, 80 डिग्री, ये 0 से सब बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। तो ये सब न्यून कोण होगा। तो इस ऑप्शन में आपको देखना है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन दिख रहा है। तो आप कमेंट में इसका जवाब 5 नंबर प्रश्न मानकर ज़रूर जवाब दीजिएगा कि 90 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन है। इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, एक्यूट एंगल। अब देखिए, अब रहा बात कि न्यून कोण हो गया, तो समकोण। समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं। कितने को? 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। अब बात आती है अधिक कोण की। किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो ये क्या कहता है कि जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जैसे 91 डिग्री, 95 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। तो ये सारे किस श्रेणी में आ जाएंगे? अधिक कोण में आ जाएंगे। किस में? अधिक कोण में। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है कि अगर प्रश्न दे दे कि अधिक कोण का मान है, अधिक कोण का मान होता है, यहाँ होता है हो गया है। ऑप्शन आपका ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 75 डिग्री,
ऑप्शन सी है 210 डिग्री और ऑप्शन डी है 105.5 डिग्री। तो क्या 105.5 90 से बड़ा और 180 से छोटा नहीं है? है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। अब आता है कि सरल कोण। सरल कोण एग्जैक्ट 80 डिग्री को कहा जाता है, 180 डिग्री को। तब आता है रिजुपूरक कोण। रिजुपूरक रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे 210 डिग्री ये रिजुपूरक कोण होगा, 315 डिग्री रिजुपूरक कोण होगा, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। और संपूर्ण कोण 360 डिग्री को कहा जाता है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो वीडियो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए, ताकि इस चीज़ें हम लोग समझ जाएं। और एक एक टाइप मैं अलग अलग करके समझाता हूं, इसलिए कि अगर प्रश्न का संख्या बदले, टाइप बदले, तो आप वहां कंफ्यूज ना करें और सही से एकदम सटीक उत्तर दें। आयोग क्या गलत उत्तर देता है उससे मतलब न रखें, आप अपना उत्तर दें। तो ये कोण वाला सेशन ख़त्म। अब बात आती है त्रिभुज की। ये आप त्रिभुज देखे होंगे लोग, 3 भुजाओं से घिरे हुए एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों का योग जो होता है ये सदैव 180 डिग्री होता है, चाहे किसी प्रकार का त्रिभुज हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है, यहाँ बता देते हैं कि समकोण, जो समकोण होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इसका प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो प्रश्न आएगा कि समबाहु त्रिभुज के, समकोण अगर बोला हूँ तो सॉरी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का। अब बात आती है कि एक त्रिभुज में अधिकतम कितने राइट एंगल हो सकते हैं? तो केवल एक। यानी कितने समकोण हो सकते हैं एक त्रिभुज में? तो केवल एक। और कितने अधिक कोण? तो ये भी केवल एक। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8, 9, 7, 5, 3 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 गुना 21 दहाई 10 क्या हो जाएगा? 50। उत्तर क्या हो जाएगी? फिर डिग्री लग गया है, 50 उत्तर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है कि 9 का जातीय मान, जिस किसी अंक का जातीय मान पूछे वही बोल दीजिए, आंसर हो जाएगा 9 ही। चलिए आगे देखिए। देखिए मैं पर्यावरण, कभी जीके जीएस, कभी गणित, कभी हिंदी, कभी अंग्रेजी, अभी अंग्रेजी का बहुत कम डाला हूँ। अंग्रेजी मात्र 8 प्रश्न आपका पूछेगा। 4 से 5 सेट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको हिंदी उसका ट्रांसलेट करने नहीं भी आए तो कैसे उत्तर देना है। तो आपका 8 प्रश्न में कम से कम 6 या 5 प्रश्न सही हो जाएगा, 6 या 5 गारंटी है मेरा। तो इसका 5 सेट दे दूंगा 20-20 प्रश्न का। अभी आप जुड़ते तो जाइए कम से कम। तो जातीय मान आपने देख लिया, स्थानीय मान देख लिया। अब कह रहा है कि 36 के कुल गुणनखंड होता है, यानी 36 किन किन संख्याओं से कटता है। तो आप लोग सोचते हैं ऐसे लिखते हैं 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से। ऐसे नहीं कीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक, जो कि बहुत आसान होगा। 36 का आप गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 अभाज्य संख्या आ गया। अब 2 कई बार आया है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना। 3 कई बार आया है? 2 बार, तो इसका भी पावर 2। ये जो घात आया है इसमें एक एक जोड़ लीजिए। तो 2 में एक जोड़िएगा तो 3 गुना, इसमें भी एक जोड़िएगा तो 3, यानी क्या आ गया गुना करने पे? 9। तो 36 के कुल गुणनखंड कितने होंगे?
9 गो। उत्तर हो गया। देखिए कैसे हो रहे हैं कि नहीं। 36 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, फिर 18 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 9, हाँ 9 छूट गया है। 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को आ गया ना। तो मैं इसी का ट्रिक बताया, एक बार और देख लीजिए कि जिस किसी संख्या का कुल गुणनखंड पूछे तो उसका पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 2 बार आया है पावर में लिखिए, 3 3 बार, 3 2 बार है पावर में लिखिए। घात जो भी रहे उसमें एक एक बढ़ा के गुना कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे का आकार कैसा होता है। आकार से भी 1 से 2 प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तो कमरा का जो आकार होता है वो घनाभ होता है। ज्योमेट्री बॉक्स का जो आकार होता है घनाभ होता है। ईंट का जो आकार होता है वो भी घनाभ होता है। माचिस का डब्बा जो होता है वो भी घनाभ होता है। और घनाभ का शीर्ष दृश्य आयत होता है, क्योंकि सभी सतह उसके क्या होते हैं, आयत होते हैं। अगला प्रश्न है, घन का शीर्ष दृश्य दिखता है। तो घन का जो फेस होता है सतह वह वर्ग होता है। 6 के 6 सतह एक वर्ग के रूप का होगा। तो चाहे वो शीर्ष दृश्य हो या सामने का दृश्य हो, वो क्या होगा, वर्ग होगा। 14 रुपया और 8 पैसे को रुपया में लिखें। तो 14 रुपया तो है ही, जोड़ 8 पैसा है 100 से भाग दे दीजिए, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 14.08, यानी 14.08 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ये नहीं समझे, देखिए 14 रुपया था, जोड़ 8 पैसा है तो 100 से भाग देंगे तो 2 गो जीरो है तो इधर से 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 14 जोड़ 2 अंक छोड़ के डेसिमल मतलब एक तो 8 है, एक जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो 14.08 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मिलियन में शून्यों की संख्या होती है। देखिए जैसे आपने ये लिखा 3 4 5 6, तो यहाँ देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो कितने शून्यों की संख्या हो जाएगी, 6। इंटरनेशनल में पूछा था, 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल अगर पूछ दे तो ये सदैव धनात्मक होता है। 3 जोड़ -2, तो 3 में से -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है, इसको जोड़ना है 2.75, 1.07, 3.20, जोड़ दीजिए। 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 7.02 उत्तर आ जाएगा। -26 में देखिए यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 13, तो -26 में से 13 जमा हो गया तो -13 बच जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -13। देखिए आप लोगों के लिए इस वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ, नहीं तो प्रत्येक चीज़ों को एकदम आराम से, लेकिन आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। 29 है, माइनस माइनस मिलके प्लस 63, 9 3 12 के 2, 6 2 8 1 9, 92 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, -54 और -34, तो 54 में से 34 घटेगा नहीं, दोनों जुड़ जाएगा, 4 4 8 5 3 8,
-88 आंसर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? -88, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अगला प्रश्न है, लंबाई का योग करें। मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। तो पहले मीटर वाले को लिख लेते हैं 21, ये तो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ 13, फिर यहाँ 33, और यहाँ इसका सेंटीमीटर है 55, फिर क्या है 45, और यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, अगर वहीं 6 यहाँ लिख देते तो गलत हो जाता। अब देखिए 6 3 9 व 5 14 के 4, तो दो ही ऑप्शन में यहाँ 4 4 है, ये तो दोनों काट दीजिए, यही दोनों हो सकता है। 5 1 6 1 7, तो 74, तो दोनों जगह 74 है। देखिए 6 3 9 व 5, 14 के 4 हाथ में 5 1 6 1 7, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9, 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर लिखिए। किलोग्राम हो, ग्राम हो, ऐसे ही, लीटर मिलीलीटर हो, ऐसे ही जोड़िएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। फिर हम लोग मिलते हैं महामैराथन क्लास गणित के। इसके बाद मैं गणित का महामैराथन लाऊंगा, जो कि उसमें से अगर 40 या 50 प्रश्न होगा तो आपका 20 से 30 प्रश्न लड़ेगा। और ये जो है, ये मैं आपको सिखाने के लिए प्रीवियस जो सक्षमता में पूछा गया है वो सारा प्रश्न है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अभी से डेडिकेटेड हैं, चाहते हैं कि सक्षमता में 1 और 2 का रिकॉर्ड तोड़ दें, तो इस चैनल से जुड़ जाएं। कोई भी अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम अगर आ रही है आपकी स्टडी में, तो कमेंट करें, मैं उसका हल यानी उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। और कुछ शिक्षक साथी बोल रहे हैं कि सर प्रधान शिक्षक 2 का तैयारी शुरू किया जाए, तो वो भी साथ ही साथ बहुत जल्द उसका भी कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। हम लोग पहले से ही स्टडी शुरू करेंगे। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हैं तो लाइक करें, मनोबल उससे मेरा बढ़ता है, और भी कॉन्सेप्ट आपको देते चला जाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।